तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मतलब धमाल मचाया हुआ है मार्केट में। हर किसी की जुबान पे इसी कंपनी का नाम है क्योंकि सिर्फ 9 महीने में इसने दोस्तों एक गजब की वेल्थ जनरेट करके दी है अपने निवेशकों को। जो भी इसमें अभी तक इन्वेस्टेड होगा, ऐसा मुश्किल ही है इसमें कोई यहाँ पर अभी तक इन्वेस्टेड होगा, लेकिन जो भी यहाँ पर निवेशित है उसकी यहाँ पर गजब की वेल्थ बनी है। अगर आप सिर्फ 14,000 रुपए इसमें आईपीओ के टाइम लगा देते तो आप देख लीजिए 9 महीने में करीब 9,50,000 रुपए आपको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलता। मतलब कि पैसा दोस्तों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 9 महीने में 70x के आसपास हमको होता हुआ देखने को मिला है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ले लेते 140 की प्राइस पे, तो आप देख सकते हैं 1 लाख का रुपया लगा हुआ है यहाँ पर करीब-करीब दोस्तों ऑलमोस्ट 1 करोड़ हमको होता हुआ देखने को मिलता। तो ये कौन-सी कंपनी है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। क्यों ये कंपनी भाग रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या हमको यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ और इन डेप्थ बताने वाला हूँ यहाँ पर कंपनी के बारे में। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर निवेश नहीं कर पाते 14,000 या 1 लाख, क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता दूँ। तो कंपनी का नाम है एनकिंग इंटरनेशनल यानी कि ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा और ये जो कंपनी है एक मतलब कंटिन्यूअस अपर सर्किट पे हमको ये लगते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसको आप खरीद नहीं पाते दोस्तों, उसके पीछे क्या रीज़न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक एसएमई प्लेटफ़ॉर्म की कंपनी थी जो कि मार्च 2021 में 24 तारीख को यहाँ पर आईपीओ इसका ओपन हुआ था और 1200 का इसका लॉट था। तो डेफ़िनिटली आप यहाँ पर मान के चलिए ₹100 का यहाँ पर ₹102 का इश्यू प्राइस था। 1200 का लॉट था तो मान के चलिए करीब-करीब यहाँ पर 1,22,000 रुपए आपको यहाँ पर लगाने पड़ते। एसएमई प्लेटफ़ॉर्म की कंपनीज़ में आपको यहाँ पर बड़ा निवेश करना पड़ता है क्योंकि ये एक मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं था, एसएमई प्लेटफ़ॉर्म की कंपनी थी। तो डेफ़िनिटली 1200 शेयर्स का यहाँ पर लॉट हमको देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको निवेश करना था, तो आपको यहाँ पर आईपीओ में करीब ₹102 के प्राइस पे यहाँ पर 1200 शेयर लेने पड़ते, तो 1,22,000 आपका अमाउंट होता। और अगर आप उस क्वांटिटी को अभी तक होल्ड करते 9,500 इसका प्राइस चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ 14 लाख रुपए यहाँ पर बन चुके हैं। मतलब कि 1 लाख का 14 1 करोड़ ऑलमोस्ट मान के चलिए दोस्तों 100x यहाँ पर पैसा बन चुका है इन 9 महीने में। 100x जिसका भी आईपीओ यहाँ पर अलॉट हुआ होगा, जिसने भी आईपीओ अलॉट अप्लाई किया होगा, अगर उसने यहाँ पर निवेश किया होगा तो डेफिनेटली उसका पैसा यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन चुका है। लेकिन ये बहुत ही कम केस में होगा दोस्तों, यहाँ पर किसी को आईपीओ किसी ने अप्लाई किया होगा और उसको अलॉटमेंट हुआ होगा यहाँ पर पूरे 1200 शेयर्स का और यहाँ पर उसका वेल्थ इतना बना होगा। ये बहुत ही कम चांसेस इसके नज़र आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, अभी भी मैं अगर आपको बताऊँ अभी करंटली मैं बताऊँ तो उसका 50 शेयर्स का लॉट है, तो अभी भी आपको यहाँ पर 50 शेयर लेने पड़ेंगे 9500 की प्राइस पे। तो आप देख लीजिए अगर 9500 के प्राइस पे अगर आप यहाँ पर 50 का लॉट लेते हैं तो आप देख सकते हैं करीब 4,75,000 रुपये आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे निवेश करने के लिए। तो यहाँ पर क्या निवेश करना चाहिए? क्या आपको 4,75,000 ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए लगाने चाहिए या नहीं? चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी करती क्या है? बेसिकली कंपनी दोस्तों कह सकते हैं कि एक एडवाइजरी फर्म है, एडवाइजरी सर्विसेज देती है वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स को। जो कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल्स में काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सोलार पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वाटर प्यूरिफिकेशन, इस तरह की कंपनीज को प्रोजेक्ट्स को ये कार्बन रेटिंग सर्विसेज जो कार्बन रेटिंग प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी सर्विसेज या फिर आप कह सकते हैं कि कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। या फिर आप कह सकते हैं कि इनको बेसिकली वैलिडेशन जो है सर्विसेज देती है, एडवाइजरी सर्विसेज देती है इन द फॉर्म ऑफ वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, ठीक है, वेरिफिकेशन। और इनको जो है कार्बन क्रेडिट्स यहाँ पर बेसिकली इशू करती है और वो कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली ट्रेडेबल भी होते हैं। जो भी यहाँ पर उनको एक्वायर करता है वो ट्रेड भी वहाँ पर हो सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट में करीब करीब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ट्रेड की जा सकती है। तो ये कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इनकी ऑफरिंग की बात करें तो कार्बन ऑफसेटिंग सर्विसेज है, रिन्यूएबल एनर्जी एट्रीब्यूट्स है, कार्बन फुटप्रिंटिंग एंड न्यूट्रलिटी। बेसिकली दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो पेरिस एग्रीमेंट है, उसके तहत आप देखेंगे पूरे ग्लोबल लेवल पे सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर कुछ कंप्लायंस हैं जो है फॉलो करने पड़ते हैं और उनको यहाँ पर बेसिकली एमिशन रिलेटेड जो भी मतलब जीएचएस है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका एमिशन के लिए यहाँ पर उनको कंप्लायंस होना पड़ता है उनके जो एग्रीमेंट के मुताबिक। जो यहाँ पर जो सरकार है उनको यहाँ पर बोलती है कि आपको कंप्लायंट होना पड़ेगा, जो आपकी एमिशन है उसको इतना ही रहना चाहिए, इस तरह का रहना चाहिए। इसलिए कार्बन रेटिंग्स यहाँ पर दी जाती है और उस तरह की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपके लिए, अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है। मुझे तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली मैंने काफ़ी इसको पढ़ा, मुझे इतना समझ नहीं आया बिजनेस मॉडल। तो एक चीज़ ये है। अब कंपनी के बारे में आपको दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है, केनिया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी इनका जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स
आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। पैसिफिक लाइट, सिंगापुर, साउदर्न हाइड्रो पावर, तो जितने भी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल क्लाइंट्स में अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं एसबी एनर्जी, इंडियन रेलवेज, जीवीके, अडानी, आदित्य बिरला, जेएसडब्ल्यू, हीरा ग्रुप, टोरेंट पावर, लैंको, इमामी, जैक्सन सोलार, सीके बिरला, जेपी, राजस्थान गम प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर, आरएसपीएल। इन जो नेशनल क्लाइंट्स हैं वो इतने सारे हैं। नेशनल पीएसयू क्लाइंट अगर आप देखें तो बीपी जो है इसका क्लाइंट है, एचपी यहाँ पर इसका क्लाइंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल अक्रॉस द ग्लोब 2000 प्लस क्लाइंट्स के साथ ये काम करते हैं। तो ये है इनकी क्लाइंट लिस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों क्यों ये शेयर भाग रहा है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, इसका जो मेजर कारण है स्टॉक का भागने का वो है दोस्तों लो फ्री फ्लोट स्टॉक्स, जो कि यहाँ पर ट्रेड होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। यानी कि ओनली 70 लाख शेयर्स हैं जो मार्केट में अभी ट्रेडेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो इनकी अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए प्रमोटर्स के पास 73.47 है, एफआईएस के पास 5.36 है, डीआईएस के पास 6.27 और पब्लिक के पास यहाँ पर 14.91 है। उसमें से भी मुकुल अग्रवाल जी के पास आई थिंक जो है 2% स्टेक यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं इस कंपनी में। तो एफआईएस के जो एफआईएस हैं उनके पास करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 4 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। और जो डीआईएस हैं उनके पास करीब करीब यहाँ पर 4.5 लाख शेयर्स हैं, जो उनके पास यहाँ पर जो उन्होंने एक्वायर किए हैं। करीब करीब 3 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है एचएनआईज के पास हैं, और करीब करीब दोस्तों 6 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है अदर पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है, जो इंडिविजुअल हैं, जो 2 लाख से नीचे के हमको देखने को मिलते हैं, जिनकी कैपेसिटी 2 लाख से नीचे के जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं। तो आप देखिए दोस्तों करीब करीब यहाँ पर जो है करीब 16 लाख शेयर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ट्रेडेबल। लेकिन उसमें से भी आप देखें तो एफआईआईज बिल्कुल मतलब और डीआईएस बिल्कुल यहाँ पर माल नहीं बेच रहे हैं। तो करीब करीब 8 से 10 लाख शेयर्स ही ऐसे हैं जो मार्केट में हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझिए कितना लो फ्री फ्लोट है, और इसी की वजह से इसमें लगातार हमको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा ट्रेडेबल क्वांटिटी है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा ट्रेडेबल क्वांटिटी है ही नहीं जो कि यहाँ पर ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, और इसी वजह से अपर सर्किट इसमें हमको लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि लो फ्री फ्लोट है, मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो नहीं रही है, इसकी वजह से अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव इस कंपनी के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर लो फ्री फ्लोट होते हैं, अगर मार्केट में स्टॉक्स अगर बेचना जब चालू होगा, जब यहाँ पर एक सेलिंग आएगा ना, तो ये स्टॉक एक लगातार लोअर सर्किट भी लगाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है फ्री फ्लोट का, अगर अप सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट भी उसी तेजी से हमको लगता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, मैं यहाँ का पूरी इनकी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रहा था, मैं पूरा इनका बिजनेस एनालिसिस कर रहा था, मैं सब चीज़ यहाँ पर देख रहा था, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया यहाँ पर क्या चीज़ है। लेकिन एक चीज़ इस कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लगी, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। वो है दोस्तों, आप देखिए, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जून और सितंबर क्वार्टर में करीब 156 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कमाया है, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है 156 करोड़ का, लेकिन जो इनकी कैश बैलेंस है वो करीब करीब 15 करोड़ से 24 करोड़ ही बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो क्या यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल है बिजनेस का, क्यों यहाँ पर कैश जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी, क्या यहाँ पर कैश कैसे ट्रांसलेट ये कैश अर्निंग्स को अपने कर रहे हैं। तो जो मनीष डबकरा है, जो इनके एमडी हैं, सीईओ हैं, उनका जवाब क्या था देखिए। एक्चुअली आवर सीएफओ कुड नॉट जॉइन दिस कॉल बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, सो इफ यू डू पास दिस क्वेश्चन वी विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो जब ये मैं पढ़ रहा हूँ तो दोस्तों मुझे काफ़ी ऑड लग रहा है कि मतलब अगर सीईओ जो एमडी है उनको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, और वो बोल रहे हैं कि सीएफओ ज्वाइन नहीं कर पाया आज की कॉल, वही आपको क्वेश्चन देंगे, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें खटकती है। एक नेगेटिव माइंडसेट मेरे यहाँ पर डेवलप हो जाता है कि यार ये थोड़ी सी और चीज़ें हैं। ऐसा यहाँ पर मैंने आज तक किसी भी कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं देखा है। मैंने यहाँ पर हज़ारों कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ी है, लेकिन ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी कंपनी में कि जो सीएफओ, जो सीईओ हैं, जो एमडी हैं, वो ऐसा जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगेन ये भी दोस्तों एक यहाँ पर काफ़ी और चीज़ है। उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर व्हाट आर द डेटर्स फॉर द कंपनी, जो है टोटल लोन क्या है, टोटल रिसीवेबल्स क्या है। तो अगेन उनका जवाब था कि इसका जवाब जो है अभी नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको बाद में देंगे। तो अगेन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है ये चीज़ काफ़ी मुझे ऑड देखने को मिली, जो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये काफ़ी और चीज़ हमको देखने को मिली। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो है आता है कि क्यों और ये बढ़ रही है। तो अभी हाल ही में क्यों ये स्टॉक इतना भाग रहा है, तो हाल ही में इन्होंने एक जेवी यहाँ पर किया है शेल के साथ, और शेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ इन्होंने जेवी किया है। और
आप देख सकते हैं करीब 1500 करोड़ का यहाँ पर टॉप लाइन का यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है मनीष डबकरा के द्वारा FY22 में। तो उनका कहना है कि FY22 क्लोज होते होते 1500 करोड़ की इनकी टॉप लाइन हो जाएगी, जो अभी करीब आपको देखिए सिर्फ 200 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो आप समझिए दोस्तों 200 करोड़ और 1500 करोड़ में कितना डिफरेंस है, और अभी सिर्फ 2 ही क्वार्टर बचे हैं। तो आप मान के चलिए कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉप लाइन की गाइडेंस दी गई है, और इसी की वजह से शेयर में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। 100 रुपये का शेयर जो है आज हमको ऑलमोस्ट 10,000 तक जाता हुआ देखने को मिला। तो 100x पैसा यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं। आप शेयर का प्राइस देख लीजिए, अप्रैल में लिस्ट हुआ था स्टॉक 140 के आसपास और करीब आज 10,000 तक आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देखिए मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल है। अब यहाँ पर स्टॉक को बाय करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है कि 2 रूल जो है उनके बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला, नेवर लूज योर कैपिटल, नेवर लूज योर कैपिटल। सेकंड, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो कभी भी दोस्तों कैपिटल को आपको यहाँ पर अब लूज नहीं करना, अपनी कैपिटल को बचाना। तो इस जगह अगर हम कैपिटल लगाते हैं 4,75,000, क्योंकि देखिए लॉट में है एसएमई आईपीओ जो है एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ गया है। तो अभी आईपीओ जो है इसका लॉट 50 का हो चुका, पहले 1200 का था, 50 का हो चुका। तो करीब 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, और इतना रुपए लगाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। यह है पहला रीजन। दूसरा रीजन, मोमेंटम इतना हो चुका है, इसको मैं कभी चेज़ नहीं करता। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मोमेंटम में यहाँ पर हम फँसते हैं। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली मैं मोमेंटम को चेज़ नहीं करूँगा। तो मैं ये मेरा एक प्रिंसिपल है, या फिर आप कह सकते हैं उसूल है, मैं मोमेंटम को चेज़ नहीं करूँगा। लगातार अपर सर्किट लगते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे लिए दोस्तों एक कंप्लीट अवॉइड है। तीसरा रीज़न अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बिज़नेस मॉडल मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया। तो बिज़नेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होती मुझे, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाता। तो इसलिए मेरे लिए अवॉइड है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको रीड किया, एनालाइज़ करने की कोशिश किया। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये कार्बन जो है क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं, एडवाइजरी सर्विस देते हैं, जो कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी है, एक कंपनी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ऑनलाइन यहाँ पर ये जो है सर्विसेज देती है। तो एक बड़ा कंपटीशन इनको उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इनका जवाब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे प्रॉमिसिंग नजर नहीं आया। तो ये भी एक चीज़ है। तो बिजनेस मॉडल, ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में डेफिनेटली अप्लाई नहीं करूंगा। चाहे इसका प्राइस यहाँ से 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, मेरे लिए दोस्तों यहाँ पर कैपिटल इतना लगाना, यहाँ पर उस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलना, तो मेरे लिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। और मैं वॉरेन बफेट का ये जो 2 रूल हैं, इसको मैं आँख बंद करके दोस्तों फॉलो करता हूँ कि मार्केट में हमारी कैपिटल को बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल लूज़ कर दी तो फिर मौका नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पैसा लगा देंगे तो अगर आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है। होल्ड करने की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, और यही दोस्तों रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ। हालांकि मेरी नज़र में ये जो स्टॉक है करीब करीब 6,000 5,000 के आसपास आ गया था, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पर इसको अवॉइड करा। मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ करीब 25,000 भी और 50,000 भी चल जाए ना, तब भी मैं इसमें निवेश नहीं करूँगा, क्योंकि कैपिटल्स जो है उस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे को यहाँ पर फेवरेबल नज़र नहीं आता। और जिस दिन इसमें सेलिंग होना चालू होगी, जिस दिन यहाँ से दोस्तों सेलिंग चालू चालू होगी लो फ्लोट की वजह से, इसमें हमको लोअर सर्किट लगते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा पूरा एनालिसिस। आई होप इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कंपनी के बारे में, क्या इनका बिजनेस है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जितना भी मैं आपको समझा पाया, कौन कौन इनके क्लाइंट्स हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो पी आप देख सकते हैं 350 के आसपास पी चल रहा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। आरओसी आरओई अच्छे हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशंस जो है आसमान पे है, और वहाँ पे निवेश करना सही नहीं है। क्योंकि अगर आप आसमान में निवेश करेंगे तो ज़मीन पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, रादर देन वहाँ से भी आप ऊपर जा पाएंगे। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही में मोमेंटम काफ़ी हो चुका है, उसको चेज़ हम नहीं करेंगे। हमारे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। मोमेंटम के पीछे भागेंगे तो नुकसान ज़रूर हो सकता है। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। अगर आपको समझ आता है, बिजनेस मॉडल की समझ है, आपको यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट का कहना है कि 2050 तक 70 तक न्यूट्रल कार्बन जो है फ्री कार्बन ज़ीरो हम कर देंगे देश को। ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इसका एक फोकस है। तो बिजनेस मॉडल डेफिनेटली सस्टेनेबल हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मेरे जो प्रिंसिपल है उसको मैं फॉलो करूँगा। तो इसलिए जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बताऊँगा। बाकी आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बता देता हूँ, 50 का लॉट है, ऐसे भी प्लेटफॉर्म की कंपनी है, तो उतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 10 शेयर खरीद लेंगे, 100 शेयर खरीद लेंगे, ऐसा नहीं। मतलब सॉरी, 10 शेयर खरीद लेंगे, 20 शेयर खरीद लेंगे, आपको 50 शेयर तो एटलीस्ट खरीदने ही पड़ेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस पे मेरे पास कई क्वेश्चन आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाए, तो आई थॉट
कि यहाँ पर चलिए वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर गाइडेंस दी जाए कि यहाँ पर क्या हमको करना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।